असम के अविभाजित कामरूप क्षेत्र का कैवर्त जलक्योट समुदाय प्राचीन काल से इस धरती का एक आदिम निवासी माना जाता है। नृवंश शास्त्रीय और ऐतिहासिक शोधों ने प्रमाणित किया है कि इस समुदाय की जड़ें कामरूप, बंगाल और उड़ीसा की धरती में गहराई तक फैली हुई हैं। शिलालेखों और ताम्रपत्रों में अंकित प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं कि सदियों से यह समुदाय अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपरा और साम्राज्य के साथ इस भूभाग में विद्यमान रहा है। पुराने कामरूप में इनके वीर राजाओं और सरदारों देवेश्वर, अरिमत्ता, नागाशंकर, दिव्य, रुद्र और भीम ने मत्स्यदेश, वरेंद्र और लोहित्यपुर जैसे समृद्ध राज्यों की स्थापना कर अपनी शक्ति का परचम लहराया। इसी समुदाय में जन्मे महात्मा लुइपा ने चार्यापद की रचना कर प्रोटो कामरूपी भाषा को एक नई पहचान दी। आज भी इनके पारंपरिक वस्त्र, आभूषण और लोक रीतियां जीवंत हैं। स्त्रियां रोंगा मैथोनी, आगुरण और मुरोट खोपा से अपनी संस्कृति को सजाए रखती है। वहीं पुरुषों के लिए पानी गमछा, मोना, पागुरी और बरादात उनकी पहचान का हिस्सा है। इतिहासकार गोकुल पाठक समेत कई विद्वानों का मत है कि 16वीं शताब्दी के उपरांत इस समुदाय के कई समूह मध्य और ऊपरी असम की ओर प्रवासित हुए। शब्द कैवर्त सामान्यतः संस्कृत शब्दों क या के, जिसका अर्थ है जल, और वर्त या वृत्त, जिसका अर्थ है जीविका या निर्भर रहना, से उत्पन्न माना जाता है। अतः कैवर्त का सामान्य अर्थ होता है वे लोग जो अपनी जीविका के लिए जल पर निर्भर रहते हैं, अर्थात जिनका मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना या जल से संबंधित अन्य कार्य होता है। संगीत और लोक कला इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। बोर ढोल की गूंज पर ताल, कालिया, मोहर सिंगा जैसे वाद्य यंत्र इनके गीतों और नृत्यों को जीवंत करते हैं। इनका पारंपरिक युद्ध कौशल, जिसे धूलिया सर्कस कहा जाता है, आज भी दर्शकों को चकित करता है। अग्नि क्रीड़ा, कांच पर चलना, पिरामिड बनाना, पारंपरिक युद्ध प्रशिक्षण इनके वीर इतिहास की झलकियां हैं। मछली पकड़ने की जीविका को समर्पित मांस धरा नृत्य, भेलड़िया जल पूजा, देवधा जोकी नृत्य और भालुक खेड़ा नाच जैसे अनगिनत लोक नृत्य इनके सांस्कृतिक वैभव को जीवंत रखते हैं। पारंपरिक मत्स्य उपकरण और धूप में सुखाई गई मछलियां इनके पोषण और जीवन शैली की विशिष्टता को दर्शाती हैं। कैवर्त धूलिया दल इस विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य और राष्ट्रीय मंचों से लेकर G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों तक इस संस्कृति ने अपनी पहचान बनाई है। आज की युवा पीढ़ी के लिए यह धरोहर सिर्फ गौरव नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक चेतना का स्रोत है। आवश्यकता है कि प्रत्येक स्वदेशी समुदाय अपने इतिहास, परंपरा और लोक कला को सहेजकर अगली पीढ़ी को सौंपे। यही असली स्वाभिमान और सांस्कृतिक उत्तराधिकार है।